सिविल सर्विसेज एथिक्स GS4 पेपर में 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके चांसेस इंटरव्यू में भी आने के बहुत हैं कि क्या डिफॉरेस्टेशन जस्टिफाइड है अगर हम हाउसिंग सोसाइटी या हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं फॉर होमलेस पीपल, यानी जिनके पास घर नहीं है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं या आप लिख भी रहे हैं तो आप कुछ भी रैंडम नहीं लिख सकते या लेमन लैंग्वेज में नहीं। सबसे पहले हमें देखना है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहता है। तो आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ। इसके अंदर हमें इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, राइट टू डेवलपमेंट यानी इसका भी ध्यान रखना है। देन आता है आर्टिकल 48A डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहता है कि फॉरेस्ट नेशनल एसेट्स है और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। उसके बाद आता है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। इसके अंदर क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज पब्लिक को बिलोंग करते हैं और वो इसका यूज़ कर सकते हैं अगर सोशल बेनिफिट है। अब हम इन तीनों बातों का ध्यान में रखते हुए इसका आंसर देंगे कि डिफॉरेस्टेशन जस्टिफाइड है अगर ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, एथिकल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, ये इंटरव्यू में पूछते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस में आप क्या जवाब देंगे? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ये यानी इसकी रिपोर्ट हमें तैयार करनी है। उसके बाद हम एक कमेटी बनाएंगे जो ये चेक करेंगे कि जितने भी हम पेड़ गिराएंगे क्या वो जस्टिफाइड रहेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद हमें ये देखना है कि कंप्लाइंस विद फॉरेस्ट राइट एक्ट, कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस के बारे में बात कर सकते हैं। अब एथिकल चैलेंजेस क्या होंगे? यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि ये रिस्क है बायोडाइवर्सिटी के लिए। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट लॉस भी है, यहाँ पे ट्राइबल लाइवलीहुड भी इम्पैक्ट कर रही है। एथिकल चैलेंजेस में ये बोल सकते हैं। अब सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या आता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना है, हमें अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये दोनों को हमें बैलेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे जो बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है वो ट्राइबल को इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि ट्राइबल पूरी तरह फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, तो हमें उनके राइट्स को भी सेव करना है। उसके बाद जो ये वाइल्ड लाइफ है उसे भी हमें प्रोटेक्ट करना है। इस तरीके से हमारा फाइनल कंक्लूजन जो होगा, तो हमें इस तरीके से कहना है कि हम एफॉरेस्टेशन पे ध्यान देंगे। एक तरफ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वो प्रोजेक्ट बनने के बाद हम एफॉरेस्टेशन कहाँ कर सकते हैं। उसके बाद हम फॉरेस्ट में जो भी लैंड यूज़ करें वो डिग्रेडेड लैंड होनी चाहिए। ट्राइबल राइट्स जो है हमें उसको भी ध्यान में रखते हुए अपने पूरे प्रोजेक्ट पे काम करना है, जो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, और मेक श्योर दैट कि ये प्रोजेक्ट जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का होना चाहिए। इस तरीके से हम अपने 250 वर्ड्स में लिख सकते हैं और इंटरव्यू में आप ऐसे जवाब दे सकते हैं। तो आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में जवाब नहीं देना है, आपको देखना है कि